अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग बाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिडक्शन। ठीक है ना। तो डिडक्शन जो होता है इसका लिटरल मतलब जो होता है, लिटरल इसका मतलब होता है क्या, कमी कर देना। ठीक है ना। लिटरली इसका मतलब क्या होता है, कमी कर देना। एक्चुअली डिडक्शन इज ए रिडक्शन। ठीक है। तो अगर हम डिडक्शन की एक डेफिनेशन, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन यहाँ पे करते हैं। डिडक्शन मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लें साथ साथ। तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस, बनाना बेस्ड ऑन ए हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस की बेस्ड के ऊपर स्पेसिफिक जो है वो प्रिडिक्शंस देना। एक हाइपोथेसिस या फिर एक थ्योरी की बेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रिडिक्शन देना और फिर टेस्ट करना है इन प्रिडिक्शंस को। एंड देन मतलब प्रिडिक्शंस तो दी, बाद में फिर उनको टेस्ट भी किया। बड़ी हिम्मत वाली बात है जी। टेस्टिंग दोज प्रिडिक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है ना। या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके भी दिखाया कि हाँ जी ये बात की थी, ये बात सच थी, ये लो देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने। तो डिडक्शन जो है ये नेक्स्ट फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट एक स्टेप आता है। तो थोड़ा सा मेरे साथ रिकॉल आप कर लो साथ साथ। पहला स्टेप कौन सा था, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा स्टेप कौन सा था हमारे पास, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। बुक के मुताबिक जो पहला स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। फिर ये बात याद रखनी है कि अगर आपको एमसीक्यूज आता है ना, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, तो आपने लिखना है वहाँ। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, तो आपने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही लिखना है, क्योंकि बुक जो है वही है सब कुछ। ठीक है ना। उसी ने ही कह दिया तो कह दिया। तो थर्ड हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और बेसिकली ये सेकंड स्टेप है क्योंकि स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन से। और उसके बाद है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास डिडक्शन है, जो बुक के मुताबिक थर्ड स्टेप है। और लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल मेथड्स लिखेंगे तो ये 4 नंबर पे आएगा। ठीक है। स्टेप तीसरा है लेकिन नंबर 4 पे ये आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर दो फिनोमिना होते हैं। एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एक जनरल सी बात कर देनी है, बाद में स्पेसिफिक बात देनी है। ठीक है ना। तो जनरल हाइपोथेसिस से एक जनरल हाइपोथेसिस देनी है और हाइपोथेसिस से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लेनी है। तो अगर हम जनरल हाइपोथेसिस की बात करें तो जनरल में क्या आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ऑल बर्ड्स, तमाम बर्ड्स जो होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं। ठीक है ना। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो हम कहेंगे अब तमाम एक जनरल कह दिया, हमने नहीं बताया है कि हम ऑल की बात कर रहे हैं, हम स्पैरो की बात कर रहे हैं, हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, हम पिजन्स की बात कर रहे हैं। वी जस्ट सेड दैट कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि तमाम बर्ड्स हैं। जनरल बात कर दी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात करनी है कि स्पैरो भी जो है इसके पास भी विंग्स होते हैं और स्पैरो भी एक बर्ड है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर दिया है। तो इफ़ और देन की बात यहाँ पे आती है, जो यूज़ होता है डिडक्शन के ऊपर, और एक लॉजिकल कंक्लूजन को हाइपोथेसिस के साथ जोड़ने के लिए इफ़ और देन यूज़ होते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, इफ़ all birds have wings, if all birds have wings then sparrow sparrow is also a bird and have wings। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल कंक्लूजन, जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है जनरल कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से
जनरल कंक्लूजन किस तरह ली जाती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक हाइपोथेसिस यही होती है, नाम ले लेके बताओ। इफ पिजन, ठीक है, स्पैरो, यहाँ पे आई आना, एंड ऑल आर बर्ड्स, ये सारे बर्ड्स हैं, एंड हैव विंग्स, और इनके पास विंग्स भी हैं। ये स्पेसिफिक बात कर दी नाम ले लेके, जनरल में सबकी बात कर देगी। देन का भी यूज, इफ का भी यूज हो गया, अब देन का यूज कर रही हूँ मैं। देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है ना, फिर हर बर्ड्स के पास ही विंग होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में, अगर प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का काज है, तो जनरल के अंदर क्या बात करेंगे कि तमाम पर्सन, देन ऑल पर्सन्स इन्फेक्टेड विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, तो उसके बाद है कि जो एक्यूरेसी जो होती है हाइपोथेसिस में, ये क्या होती है, ये 50% होती है, और जो एक्यूरेसी होती है ना डिटेक्शन में, ये कितनी होती है, 80% होती है एक्यूरेसी डिटेक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि डिडक्शन किसी लॉजिक के साथ जुड़ी होती है, और वो स्टेटमेंट जिसमें लॉजिक नहीं होता वो फॉल्स होती है। ठीक है, डिडक्शन जो होती है ना, ये हमेशा तमाम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नहीं ज़रूरी होती, कुछ एक्सपेरिमेंट डिडक्शन के बगैर भी हो जाते हैं। डिडक्शन ऐसे केस में इम्पोर्टेंट होती है जिसके अंदर आपने वास्ट एक्सपेरिमेंट करवाना हो, जिस तरह के प्लांट सेल के न्यूक्लियस के ऊपर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट सेल के न्यूक्लियस के ऊपर एक जो आपने चेक करना है कि जो है तमाम प्लांट सेल्स के पास न्यूक्लियस है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, साइंटिस्ट जो ग्रास है ना, उसका एक ब्लेड जो होता है उसको एग्जामिन करता है, और अगर उस ब्लेड के अंदर सब सेल्स में न्यूक्लियस है तो वो कह देगा कि तमाम सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया रहता है, तमाम प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया रहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिडक्शन को ना रीड आउट कर लेते हैं बुक से। ठीक है, तो डिडक्शन इन नेक्स्ट स्टेप, डिडक्शन बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप में बायोलॉजिस्ट डिडक्शन लेते हैं हाइपोथेसिस से। ऑब्वियसली उसके अगला स्टेप है, उसी से डिडक्शन ऑब्टेन की जाती है। डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के बाद जो उसका लॉजिक एक रीज़न दिया जाता है ना, एक रीज़न का नतीजा दिया जाता है, रीजनिंग वाला नतीजा दिया जाता है, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। फॉर दिस पर्पज ए हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस को देखा जाता है कि वो ट्रू है, और एक जो है वो डिडक्शन उससे ड्रा की जाती है। जनरली बायोलॉजिकल मेथड के अंदर अगर पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो है वो सच है, तो डिडक्शन जो होती है वो एक सर्टेन रिजल्ट के साथ इसको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। इसके अंदर इफ और देन का लॉजिक यूज होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो बायोलॉजिस्ट कांट चेक एवरी प्लांट, ठीक है, एवरी प्लांट सेल्स। सो ये क्या करते हैं, ये सो एवरी प्लांट दैट हैज एवर लिव्ड टू रिसीव दिस हाइपोथेसिस फॉल्स। ठीक है, तो इंस्टेड इसके अलावा बायोलॉजिस्ट एक डिडक्शन इससे ड्रा करते हैं रीजनिंग के ज़रिए। ठीक है, तो फ्रॉम दी अबव हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट कैन मेक ए फ्लोइंग डिडक्शन। तो ये एक डिडक्शन बनाई इन्होंने, इफ़ आई एग्जामिन सेल फ्रॉम ए ब्लेड ऑफ द ग्रास। अगर मैं ग्रास ब्लेड से कुछ सेल्स एग्जामिन करूँगा, देन ईच वन विल हैव ए न्यूक्लियस। तो उनमें हर किसी के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना, तो अगर इस तरह ये सच हो गया, ये स्टेटमेंट सच हो गई एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो इसको रिजल्ट के अंदर समराइज कर दिया जाता है, फिर रिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको डिडक्शन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।